हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड 2024 मॉडल पेपर 22 फरवरी को आने वाला पेपर यहाँ से। ठीक, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अभी जो है हम 4 अपने मॉडल पेपर लॉन्च करेंगे और अपने बताए अनुसार हम जो है 2 लॉन्च कर चुके हैं और मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2। अभी तक जिन्होंने हमारे 2 मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं, ठीक, तो उनको जो है ज़रूर देख लें। उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। सेम यही क्वेश्चन आप जो यहाँ पढ़ के जाएंगे, टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बस केवल आप वहाँ पे अपना लिखने का ध्यान रखें और करने की पूरी प्रयास करें। ठीक, जिनकी टाइमिंग आपको पता है कि हमारा जो कल शाम वाला मॉडल पेपर आया था वो हमारा शाम को आया था। ठीक है, वो वही लगभग 6 या 7 बजे के बीच में आया था और दूसरा जो आया है आज सुबह 10 बजे आया है और जो तीसरा अभी जो ये है, ठीक, लगभग जो है 6:30 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल पेपर है। अच्छे से इसके हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आए हैं और आप लोग जो है सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, और हमारा पेपर जो है 22 फरवरी को होने वाला है। तो हिंदी का है क्लास 10 वालों के लिए, उनके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक है। हालांकि इसकी वीडियो अलग से आएगी भी। ठीक, तो उसके लिए आप तैयार रहें और अच्छे से अच्छे जो है नंबर को आप प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए अपना मॉडल पेपर 3। ठीक, यहाँ तक कि हमने 2 कर दिए हैं। अभी तक हम फिर से बोल रहे हैं भैया कि जिन्होंने 2 तक नहीं देखा है पहले अपने आप देख लें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 3। और जो मॉडल पेपर हमारा 3 है, ठीक, वो ये रहा आपके सामने। ठीक, मॉडल पेपर नंबर 3 हिंदी का रहेगा, कक्षा 10 का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का। ये सब बातें हमारी जो है आईजीटीज हैं जो कि अभी तक हमारी होती हुई आई हैं। ठीक, ये ठीक, अच्छे से एक बार जो है इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अगर कोई समस्या आएगी, ठीक, तो हमारा कमेंट सेक्शन है, ऑन द स्पॉट आपको सोल्यूशन इसका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ये हमारा खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न का और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। दूसरा, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, तीसरा है कि खून की छींटें किसकी रचना है? फिर है तितली कृति की विधा क्या है? तितली कृति की विधा क्या है? फिर कह रहे हैं कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? कह रहे हैं कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। प्री प्रवास किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार कृति की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद की रचना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन ये, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन नहीं है? कह रहे हैं कि कादम्बिनी पत्रिका है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के युवा में। यहाँ पर शायद भुजन है, भुजन में भुजंगा हंसे है। ठीक, फिलहाल ये सेंटेंस आपको मतलब ये देखना है पूरा और आपको बताना है इसमें कौन सा हमारा रस है। फिर कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात में अलंकार आपको बताना कौन सा है। फिर कह रहे हैं कि सोरठा में कितने चरण होते हैं? पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा है? पर्यावरण में। कह रहे हैं कि दिन रात में कौन सा समास है? दूध शब्द का तत्सम रूप बताइए। मछली का पर्यायवाची बताइए। कह रहे हैं कि तद शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? फिर कह रहे हैं कि जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। लड़का चित्र बनाता है वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये रहे आपके भैया 20 ऑप्शनल क्वेश्चन और इसके बाद हमारा आएगा खंड नंबर 12 और जो कि हमारा रहेगा वर्णनात्मक वाला। कह रहे हैं कि निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, ये हमारा पैसेज है और इनके जो है हमसे 3 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और ये 3 क्वेश्चन हमारे ये रहे। उपरित गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या या कुसंग का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो देखो लिखा है किसी एक के, तो एक पैसेज आपको और दिया गया है, उसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ करके, ठीक, उनके 3 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं भैया। ठीक है, फिर हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे केवल एक का ही करना है, उनके उत्तर देना है। ये है ऊदो मन्ना भय 10-20,
एक ये वाला है हमारा, और इनके जो 3 क्वेश्चन दिए गए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा पैराग्राफ है, उनके हमारे 3 क्वेश्चन ये दिए गए हैं। ठीक, काफ़ी अच्छे से मन लगा के इनको जो करने हैं, और अगर आप अपने जो है कल के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इन सारे के सारे क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से तैयार करके जाएं, आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं भैया। ठीक है, आगे ये हमारा रहेगा संस्कृत का पोर्शन। ठीक, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक, ये जो आपके 2 पैसेज हैं, एक भारतीय संस्कृति का है, एक आपका वाराणसी का है। बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मतलब जितना हो सके आप इसको तैयार करके जाएं। ठीक, और उसके बाद हमारा दिया है किसी एक का पद्यांश का, बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक, 2 हमारे पैसे दिए गए पद्यांश वाले, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर कह रहे हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं। ठीक, चारित्रिक विशेषताएं बताना है, और फिर आपको बताना है जय सुभाष खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा आपको बताना है। ठीक, पहला सर्ग, 5वां सर्ग, 7वां सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग हैं अगर आप सर्ग लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका जो है सर्ग लिखने का मूड नहीं है, ठीक है, अगर आपका जो सर्ग लिखने का मूड नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं उनका हमको चरित्र चित्र लिखना है। ठीक है, कम से कम 5 से 6 हेडिंग में लिखना है, इसको ध्यान रखें। आगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये दिए गए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद। ये 3+2 नंबर का है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के मिलेंगे और 2 नंबर आपको जो है रचना लिखने के मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है पद्यांश का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, रसखान, सूरदास। तुलसीदास, रसखान, सूरदास। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, अपने अस्वस्थ होने के कारण, मतलब बीमारी पर आपसे प्रार्थना पत्र पूछा गया है प्रधानाचार्य के लिए, या तो बीमारी पर लिखेंगे या फिर हमको लिखना है भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे संस्कृत के, 4 में से आपके जो है 2 के पूछने हैं आंसर। वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता, अलछेन्द्रा का आसीत, दानेन का वर्धते, महिष्मति मित्रम किम अस्ति। ठीक, ये 4 क्वेश्चन हैं, इसमें जो है आपको चारों के जवाब काफ़ी अच्छे से देने हैं। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, मेरा भारत महान, जनसंख्या वृद्धि एक राष्ट्रीय समस्या, देश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक, तो ये था हमारा भैया ये मॉडल पेपर नंबर 3, और उम्मीद है कि आपने जो है सारे क्वेश्चन देख लियोगे। बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में हमारी स्पीड अगर ज़्यादा हो तो वीडियो को थोड़ा सा भैया पीछे करके उसको दोबारा फिर से देख लें। ठीक, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप जो है अपने परीक्षा हाल में छोड़ के ना जाएं। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं तो जो है आपका ही नुकसान है। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो ये हमारा भैया रहा मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक, अच्छे से इसको आप देखिए, अच्छे से इसको आप पढ़िए, तैयार करिए। ठीक, और अगर आपने पिछले 1 और 2 नहीं देखे तो उनको भी देखिए, उसमें देखिए कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आए, उनको भी तैयार करिए। ठीक है, और जल्दी हम आपको मिलेंगे रात 11 बजे में एक मॉडल पेपर नंबर 4। जो मॉडल पेपर नंबर 4 है वो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मॉडल पेपर नंबर 4 है वो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में करके जाना है। ठीक है, तो एक बार देख लेना कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, अच्छे से करके जाना। ठीक, आप जब वहाँ पे पेपर अपना खोल के देखेंगे, ठीक, एक बार ऑल इज वेल बोल देना और अच्छे से अपना जो पूरा पेपर करके आना। ठीक, पूरा का पूरा पेपर आप एक लिमिट टाइम के अंदर काफ़ी अच्छे से करके आएंगे। बस केवल एक चीज़ की ज़रूरत रहेगी आपको कि जब घर से आप निकलना तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके ही निकलना। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपका जो है काफ़ी अच्छा होगा, उसमें जो है कोई दुराई वाली बात नहीं है। ठीक, तो हम लेते हैं भैया विदा और मिलते हैं आपको हम रात 11 बजे में। ठीक है, एक
मॉडल पेपर नंबर 4 के साथ, जो कि वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद सुबह अपने जो सेंटर पे पहुंचिए और एक अच्छा सा पेपर देके जाइए। मिलते हैं रात को 11 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।